जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेक्चर नंबर 16 में। आज मैं एसएसटी लेक्चर में ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट सेक्शन, इट इज वेदर इट इज अ सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर पार्ट 3 में मैंने एक टी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना बताया था। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यू क्वेश्चन विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते वक्त मैंने पहले आपको एक चीज बताई थी कि आपको ये देखना है कि सेक्शन, ये जो फिगर जो आपको जिसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है वो किसके अबाउट सिमेट्री है। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सिमेट्री होता क्या है, तो मैंने बताया था कि सिमेट्री मतलब है कि आप किसी भी फिगर को ऐसा काटिए, एक्स एक्सेस से काटिए कि उसके दोनों हिस्से बराबर कट रहे हों। जब लंबवत काटेंगे तो इसका मतलब है कि ये वाई वाई के अबाउट सिमेट्री है। जब आप उसको हॉरिजेंटल काटे और दोनों हिस्से उसके बराबर आए, जैसे लेट अस सपोज, जैसे ये मेरे पास एक डायरी है और ये डायरी का, इसको बीच से जब काटेंगे तो आधी पोर्शन डायरी इधर जाएगी, आधी पोर्शन डायरी इधर जाएगी। इट्स मीन सेम सेम पोर्शन मिल रहा है, तो ये सिमेट्री है। जैसे मैं अपने फिगर, आप मेरे चेहरे को देख रहे हैं, मेरे यहां से बिल्कुल नाक के बीचों बीचों से एक चक्कू से काटा गया सिमेट्री सेक्शन। इट्स मीन आधा, एक आंख इधर गई, आधी नाक इधर गई, कुछ आधा ओट इधर गया, तो इस मीन इट इज अ सिमेट्री। और ये सिमेट्री कौन है? वाई एक्सिस। जब मैं ऐसा काटता हूं तो सिमेट्री नहीं, क्योंकि दोनों आंखें ऊपर चली गई, दोनों आंख नीचे नहीं आई। तो मतलब जैसा काटिए उसका बिल्कुल मिरर इमेज दिखे, आपको दिखे। तो क्या आप इस सेक्शन में बता सकते हैं कैसी सिमेट्री है? तो आप कहेंगे क्या इसको लंबवत काटने से कुछ मिलेगा? चलिए मैं थोड़ा सा ध्यान आपका देना चाहता हूं कि कुछ लोगों के दिमाग में जाएगा, क्या मैं इसको सीधा काटता हूं, जब मैं इसको सीधा काटता हूं तो क्या ये सेम कटा? नहीं कटा। देखिए, इधर वाले पोर्शन में कुछ ये निकल के आया, निकल के इतना पोर्शन, और इधर वाले पोर्शन में ये निकल के, क्या इधर वाले पोर्शन में ये मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सो इट्स मीन कि ये फिगर वाई वाई के अबाउट सिमेट्री नहीं। तो अब क्या करेंगे? जब वाई वाई के अबाउट सिमेट्री नहीं, तो अब हम इसको दूसरी तरफ देखते हैं। अब मैं इसको क्षैतिज काटता हूं, तो जब मैं क्षैतिज काटता हूं बेटा, तो मुझे पता चला कि यार ये एक्सेस इस एक्सेस के अबाउट ये सिमेट्री तो है, क्योंकि इसका ऊपर फिगर देखिए, ऊपर भी वही फिगर है और नीचे भी वैसे ही फिगर है, मतलब दोनों मिरर इमेज एक दूसरे की एक्स एक्सेस से काटने पर, तो मतलब ये एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है। अब पहला चीज तो मेरी ये हो गई सिमेट्री। दूसरी चीज हम लोग क्या देखते हैं? हम दूसरी चीज ये देखते हैं, जब सिमेट्री किस एक्सेस के अबाउट है तो पता चला एक्स एक्सेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब एक्स की बात करेंगे तो हम लेफ्ट लाइन, हमने आपको बताया था ना रेफरेंस लाइन जो होती है, तो एक्स में रेफरेंस लाइन आप ये कंसीडर करेंगे लेफ्ट फिगर की, ये लाइन आपकी क्या होगी? रेफरेंस लाइन। तो दैट इज ए और सी इज अ रेफरेंस लाइन। सो दैट इज दिस कि सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सेस। किसके अबाउट सिमेट्री है? एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है। तो क्योंकि एक्स एक्सेस के काटने से दोनों फिगर कट रहे हैं, देयरफॉर इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी लाई ऑन दिस एक्सेस। कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं कहीं लाई करेगी, मतलब इसका होल वेट कहीं ना कहीं यहीं, एरिया ऑफ द फिगर यहीं कहीं लाई करेगा। सो देखिए, हम फिगर को तीन एरिया में बांट दिया। ये फिगर एक थी, लेकिन हमने फिगर को तीन एरिया में बांट दिया। एक पहला रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा रेक्टेंगल। किसी को दिक्कत? देखिए, क्वेश्चन पेपर में आपको एक ही रेक्टेंगल आएगा, मतलब आपको ये सी सेक्शन टाइप का बन के आएगा। आप उसको डिजाइन ये लगाइएगा कि आप उसको कैसे सेक्शन, जैसे मैंने यहां इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, यहां इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो एक ये वाला बना लिया, एक ये फिगर बना दी, एक ये रेक्टेंगल बना दिया, एक ये रेक्टेंगल। तो कितने रेक्टेंगल यहां पे हो गए? तीन रेक्टेंगल। हमारा फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है? फॉर्मूला मेरा था x इज इक्वल टू a1, इसकी एरिया a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाई a1। सो दिस इज द, वी नो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन लेफ्ट। हमने क्या कहा था? जब हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चले किस सेक्शन के अबाउट है, तो रेफरेंस सेलेक्ट है। मान लो ये वाई वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्री होती मेरे भाई, ये वाई वाई के एक्सेस सिमेट्री होती, तो इसकी बॉटम लाइन क्या होती? रेफरेंस लाइन होती। बॉटम लाइन क्या होती? रेफरेंस लाइन होती। जब क्या होता? वाई वाई के अबाउट सिमेट्री। लेकिन ये तो एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है, तो हमारा लेफ्ट, हमेशा याद रखिएगा, रेफरेंस लाइन जो होती है वो लेफ्ट कॉर्नर होती है। क्या होती है? लेफ्ट कॉर्नर होती है, मतलब लेफ्ट लाइन होती है फिगर की। सो हमारी रेफरेंस क्या हो गई? एसी हमारी रेफरेंस हो गई। तो हमारा फॉर्मूला क्या है हमारी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स के अबाउट निकालना है, क्योंकि एक्स के अबाउट सिमेट्री है, तो a1 x1, a1 क्या है? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। x1 क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ x1 दिस फिगर।
A2x2 A3x3 A1 प्लस A2, ये तो होल फिगर का फॉर्मूला आता है जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि कहां से ये फॉर्मूला आता है एरिया निकालने। अब बताइए, चलिए हम इन सबको A1 A2 A3 ये फाइंड करना सीख ले, इसी फॉर्मूले में रख दे, हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल आएगी। चलिए रेक्टेंगल पहला AB, इसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा, ABJF, एक तो रेक्टेंगल ये है, पहला फिगर मेरा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैं इसको पहला मानना चाह रहे, भैया तुम उसको पहला मान लेना, कोई जरा सुभाष सर ने भाई पहला ये मान लिया, दूसरा ये मान लिया, तीसरा ये मान लिया, तो ये उनके ऊपर, विवेक के ऊपर निर्भर है, ठीक है। आप नीचे से 1 2 3 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, वैल्यू आपकी बिल्कुल सेम आएगी, मैं लिख दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, ठीक है। सो देखिए हमारा यहां जब माना तो एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल के लिए एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 50 इंटू 15, तो 50 इंटू 15 इज 750, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब बताइए ये x1 कैसे आएगा। आप देखिए रेफरेंस कहां है, पहली चीज देखिए रेफरेंस कहां, तो आप फिगर जरा मेरा ध्यान से देखिएगा, रेफरेंस लाइन आपकी ये है, रेफरेंस लाइन ये है, और इस रेफरेंस लाइन का नाम क्या है, AC नाम है, क्या नाम है, AC। और आपका ये जो है ये सेक्शन क्या है, AB, जो मैंने दूसरा मोबाइल इसको पढ़ा AB, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आधे पे लाई करता है, आपको बताया हमने, तो कहां लाई करेगा, कहीं यहां कहीं लाई करेगा, लेकिन यहां कहीं लाई करेगा किससे, इसके एक्स से, यहां से, इससे मतलब इधर से लाई करेगा, रेफरेंस से इधर चलने पे, तो ये कितना चलेगा, 50 का आधा, 50 के आधे पे, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत, तो A1 X1 आ जाएगा। A2 की वैल्यू क्या होगी, A2 की वैल्यू ध्यान से देखिए, 15 ये निकल गया और नीचे के 15 निकल गया, तो बचा कितना, ये पूरी लंबाई कितनी बची, 70, और 70 इंटू 15 एरिया निकला है, देखिए 70 इंटू 15, देखिए 15 ऊपर वाला माइनस कर दीजिए, नीचे वाला, तो 100 माइनस पूरा टोटल कितना है, 100 है, पूरा टोटल कितना है आपका 100 पूरी डिस्टेंस, उसमें 30 क्यों माइनस की, 15 ऊपर वाली 15 नीचे वाली, तो 30, और पूरी इसकी चौड़ाई कितनी है 15, तो एरिया निकल आई। आप कहेंगे कि सुभाष सर ये x2 कैसे, अरे भैया ये रेफरेंस लाइन है, कौन सी रेफरेंस लाइन है, आपकी रेफरेंस लाइन ये है जो पीली खींची, ये रेफरेंस लाइन है। अब इस रेफरेंस लाइंस के बीच में कहीं यहां कहीं लाई करेगा, तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी रेफरेंस लाइन से, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 15, 15 का आधा 7.5 चलना पड़ा, कोई दिक्कत, हमारी x2 निकल आई। x3 जरा आते हैं, तो एरिया, ये वाली एरिया क्या हो जाएगी, ये वाली एरिया, ये डिस्टेंस कितनी है 15, और ये लंबाई कितनी है 50, 50 इंटू 15, ये तो एरिया निकल आई। और रेफरेंस से कितने पे आएंगे, आधे पे आओ, तो आधा कितना है 50 का आधा 25, तो देखिए 50 का आधा है, तीनों एरिया निकल आई, A1 निकल आया, A2 निकल आया, A3 निकल आया, X1 निकल आया, X2 निकल आया, X3 निकल आया। आप पुट कर दीजिए फॉर्मूला, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ 17.8 mm, कहां से, AC से, ये कहां से लाई कर रही है, AC से 17.8 mm, मतलब ये 15 है, ये कहीं यहां कहीं नियर अबाउट यहां, सॉरी नियर अबाउट यहां कहीं लाई कर रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG इस फिगर की लाई कर रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई कर रही है, क्यों, रेफरेंस से चलते हैं। प्लीज मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिए, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं और जितने स्टूडेंट्स और जो भी देख रहा है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि फिगर सिमेट्री है नहीं है। आपकी फिगर सिमेट्री है तो किस एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है, उस एक्सेस के अबाउट सिमेट्री हो तो उसी एक्सेस के अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी निकली, ये एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्री थी, तो फॉर्मूला A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A, ये मान लो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है, तो फॉर्मूले में बस इतना चेंज है, y चीज निकालते। और दूसरी चीज चेंजेस और भी आता, चेंजेस ये आता कि आपने रेफरेंस किसको माना है, ये आपको ध्यान में रखना है। रेफरेंस जैसे x में रेफरेंस हमेशा फिगर का लेफ्ट कॉर्नर में आता है, जैसे एक आपको, जैसे ये फिगर हो गया, आप जरा इधर पीछे आइए, मैंने जैसे ये बात की थी, सॉरी ये मैं आपको एक थोड़ा जल्दी से ये जो मैंने बात की थी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले में किसके अबाउट सिमेट्री थी, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री थी, मैंने लेक्चर पार्ट 3 में भी डिस्कस किया, y एक्सिस के अबाउट, क्यों, फिगर पूरा y में काटा गया तो आधा पार्ट बिल्कुल मिरर इमेज दिखा, रिप्लिका दिखा उसका, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, और इसका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, कोई बता सकता है एनीबॉडी, y में रेफरेंस पॉइंट हमेशा बॉटम होता है, बिल्कुल रट लीजिए आप लोग, y का रेफरेंस पॉइंट हमेशा बॉटम में, x का रेफरेंस पॉइंट हमेशा लेफ्ट में, तो इसका बॉटम लाइन इन द सेंस दिस, ये FE इसका रेफरेंस। अब सारी चीजें यहीं से काउंट होंगी हमारी, इसमें दो रेक्टेंगल है तो दोनों का फॉर्मूला, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से लाई करोगे तो कहां, मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है 120 है, तो 60 पे लाई करेगी, और इसकी यहां पे यहां से कितनी लाई करेगी 120, और इसका 30 का आधा 15, देख लीजिएगा आप लगा के फॉर्मूला, देखिए A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A1, आपको रेफरेंस आना चाहिए पहले डिसाइड करना। सो आपने सिमेट्री देख लिया, आपने रेफरेंस देख लिया,